नमस्कार। आज बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े मौके की, खासकर उन सभी के लिए जो मध्य प्रदेश पुलिस में शामिल होने का सपना देख रहे हैं। तो चलिए 2025 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती की पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। और सबसे पहले वो नंबर जिस पर सबकी नजरें हैं, 7,500। जी हाँ, पूरे 7,500 पद हैं इस बार। ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, फिर बात करेंगे कि कौन कौन इसके लिए योग्य है, आवेदन कैसे करना है, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है, फाइनल मेरिट कैसे बनती है, और आखिर में सबसे जरूरी तारीखें और कुछ खास बातें। चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से और समझते हैं कि ये एक बड़ा मौका क्यों है। तो ये जो 7,500 पद हैं, ये दो मेन फोर्स में बटे हुए हैं। एक है स्पेशल आर्म्ड फोर्स यानी एसएएफ और दूसरी है डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स यानी डीईएफ। और अच्छी बात यह है कि हर कैटेगरी के लिए सीटें हैं, मतलब जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईवीएस, सबके लिए बराबर का मौका है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इस भर्ती के लिए कौन कौन योग्य है। चलिए देखते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो जनरल, एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, लेकिन एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहां थोड़ी राहत है। उनके लिए सिर्फ 8वीं पास होना ही काफी है। अब बात करते हैं उम्र की। कम से कम 18 साल का होना तो जरूरी है ही, और यह उम्र 29 सितंबर 2025 तक गिनी जाएगी। अब जो मैक्सिमम एज है उसमें थोड़ी अलग अलग बातें हैं। जैसे जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार या जो दूसरे राज्यों से हैं, उनके लिए ये 33 साल है। वहीं अगर कोई मध्य प्रदेश का आरक्षित वर्ग का पुरुष उम्मीदवार है तो 38 साल तक अप्लाई कर सकता है, और मध्य प्रदेश की सभी महिला उम्मीदवारों के लिए भी ये लिमिट 38 साल ही है। पुलिस की भर्ती है तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स तो होंगे ही। पुरुष उम्मीदवारों के लिए चाहे वो एसएएफ हो या डीएफ, हर कैटेगरी के हिसाब से हाइट और चेस्ट का माप तय किया गया है। जैसे कि एक उदाहरण लें तो जनरल, एससी और ओबीसी के लिए कम से कम हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिला उम्मीदवारों के लिए नियम काफी सीधा है। डीईएफ पदों के लिए किसी भी कैटेगरी की हो, मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छा, तो अगर कोई इन सारी शर्तों को पूरा करता है तो अगला स्टेप क्या है? जाहिर है आवेदन करना। तो चलिए समझते हैं कि आवेदन कैसे करना है। ये तारीखें बहुत जरूरी हैं, इन्हें कहीं लिख लीजिए। फॉर्म भरने शुरू होंगे 15 सितंबर से और आखिरी तारीख है 29 सितंबर। ज्यादा इंतजार मत करिएगा। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए 4 अक्टूबर तक का समय मिलेगा, और सबसे जरूरी रिटन एग्जाम 30 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है। बस ऑफिशियल ईएसबी वेबसाइट पे जाना है, वहां खुद को रजिस्टर करना है, फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस देनी है, और बस आखिर में जो कंफर्मेशन पेज आएगा उसे संभाल कर रख लेना है। अब फीस कितनी लगेगी? तो देखिए, जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उन्हें 500 रुपए देने होंगे, और जो मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग से हैं उनके लिए ये फीस 250 रुपए है। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा बहुत पोर्टल चार्ज अलग से लग सकता है। तो फॉर्म भर दिया, अब असली इम्तिहान शुरू होता है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखते हैं कि ये 2 स्टेज वाली चुनौती आखिर है क्या। देखिए, सिलेक्शन का पूरा खेल 2 स्टेज का है। पहला स्टेज 100 नंबर का रिटन एग्जाम, दूसरा स्टेज 100 नंबर का फिजिकल टेस्ट। दोनों बराबर के हैं। अब ये जो रिटन एग्जाम है, इसका पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 40% सवाल जनरल नॉलेज और रीजनिंग से आएंगे, 30% सवाल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड के होंगे, और बाकी 30% साइंस और सिंपल मैथ से। तो तैयारी इसी हिसाब से करनी होगी। अब यहां एक बहुत ही जरूरी बात है, फिजिकल टेस्ट सिर्फ पास फेल का नहीं है, इसमें नंबर मिलते हैं, और ये नंबर मेरिट में जुड़ते हैं। जैसे पुरुषों की 800 मीटर की दौड़ को ही देख लीजिए। अगर 198.3 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगा तो 0 मिलेगा, लेकिन अगर यही दौड़ 124.2 सेकंड से भी कम में पूरी कर ली तो सीधे 40 नंबर मिलेंगे। मतलब एक एक सेकंड की कीमत है। इस 800 मीटर दौड़ के अलावा लॉन्ग जंप और शॉट पुट यानी गोला फेंक भी है। इन दोनों में 30-30 नंबर मिलेंगे। तो हो गए ना पूरे 100 नंबर। तो रिटन भी हो गया, फिजिकल भी हो गया। अब फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? चलिए 5वें खंड में यही समझते हैं।
फाइनल सिलेक्शन और मेरिट। तो देखिए, सारा खेल इसी फॉर्मूले का है। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी रिटन एग्जाम के नंबर और फिजिकल टेस्ट के नंबर को जोड़कर। मतलब 100 नंबर रिटन के, 100 नंबर फिजिकल के। दोनों बराबर के हीरो हैं। किसी एक में भी ढीले पड़े तो रैंक पर सीधा असर पड़ेगा। एक बार मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो समझिए काम लगभग हो गया। बस कुछ आखिरी फॉर्मेलिटीज बचती हैं, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, मेडिकल एग्जाम होगा और पुलिस वेरिफिकेशन होगा। ये सब क्लियर होते ही नियुक्ति पक्की। तो ये थी पूरी कहानी शुरू से आखिर तक। अब आखिर में कुछ सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ध्यान से सुनिए। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 29 सितंबर 2025। एग्जाम शुरू होंगे 30 अक्टूबर 2025। आधार रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। एग्जाम में अपना ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड लेकर जाना है। और सबसे बड़ी बात, सिलेक्शन दोनों टेस्ट में परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। तो कुल मिला के 7,500 मौके हैं। आज सवाल बस एक ही है, इस मौके को अपना बनाने की तैयारी कैसे होगी।